नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी लेट पे। तो आज हमने 1 जनवरी से पीटीटी 2022 की जो क्लासें हैं वो स्टार्ट कर दी है। ठीक है, आप सभी के जवाब हमने मांगे, तो आप सभी के जवाब है कि सबसे पहले राजस्थान जीके की क्लास होनी चाहिए। तो हमने राजस्थान जीके की टॉपिक क्लास साइंस करती, ठीक है, राजस्थान जीके की टॉपिक क्लास साइंस करती से रिलेटेड हम क्लास लेकर आए हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है प्रमुख लोक देवता। ठीक है, हर पीटीटी के हर एग्जाम में, ठीक है, 2020, 21, 19 कहीं से भी आप देख सकते हो कि प्रमुख लोक देवताओं से रिलेटेड हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, निश्चित तौर पर 2 या फिर 3 क्वेश्चन, ठीक है, निश्चित तौर पर 2 या फिर 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास सेशन में आपको एकदम डिटेल से बता दिया जाएगा, एकदम फुल डिटेल से बता दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको एक क्वेश्चन बता दिया फिर आगे चलेगा और अगला क्वेश्चन देख लिया, ऐसा नहीं होगा, एकदम विस्तार से आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लास को अंत तक जरूर देखिए। एक मेन बात है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, या फिर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि पीटीटी 2022 की हर एक क्लास, ठीक है, राजस्थान जीके, रीजनिंग, शिक्षण अभिरुचि और हिंदी की हर एक क्लास आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछ सकते हैं, कि जो प्रमुख लोक देवता का जो टॉपिक है उसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको ऐसा नहीं होगा, एकदम विस्तार से बताया जाएगा। ठीक है, सीधा ऐसा नहीं होगा एक क्वेश्चन बताया आगे चलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऊंटों के देवता किसे माना जाता है। एकदम विस्तार से आपको बता दिया जाएगा, पाबूजी से रिलेटेड, तेजाजी से रिलेटेड, गोगाजी से रिलेटेड, हड़बूजी से रिलेटेड, एकदम विस्तार से आपको क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं एकदम विस्तार से बता दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि ऊंटों के देवता किस लोक देवता को माना जाता है। तो ऊंटों के देवता किस लोक देवता को माना जाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। एक नंबर तो ऑप्शन है पाबूजी, बी नंबर ऑप्शन है तेजाजी, सी नंबर ऑप्शन है गोगोजी, डी नंबर ऑप्शन है हड़बूजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पाबूजी। पाबूजी होगा, ऊंटों के देवता पाबूजी को माना जाता है। राजस्थान में ऊंटों को लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। अब पाबूजी से रिलेटेड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूं। तीन या फिर चार तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो आपको पूछ ले कि पाबूजी का जन्म किस जिले में हुआ, तो करेक्ट आंसर होगा जोधपुर में। दूसरा आपको पूछ सकता है कि जो लक्ष्मण के अवतार कौन से लोक देवता को माना जाता है, या फिर पाबूजी किसके अवतार थे। तो पाबूजी किसके अवतार थे, लक्ष्मण के अवतार पाबूजी को माना जाता है। अगला कि ऊंटों के देवता किसे माना जाता है, तो पाबूजी को। 3 क्वेश्चन तो ऐसे हो गए। अब एक क्वेश्चन और पूछ सकता है अगला आपको। एक तो आपको पूछ सकता है कि राजस्थान की सर्वाधिक, ठीक है, राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फल कौन सी है। ठीक है, राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फल कौन से लोक देवता की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पाबूजी। इस प्रकार से आपको पाबूजी से रिलेटेड 3 या फिर 4 क्वेश्चन इस प्रकार से आपको पूछ सकते हैं, और आपको निश्चित आगे नीचे आपको एकदम निश्चित तौर पर सब विस्तार से बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तेजाजी का जन्म स्थल है। क्वेश्चन एकदम शानदार है कि तेजाजी का जन्म स्थल है। 4 ऑप्शन दे दिए, परबतसर, बी शाहपुरा, सी करनाल, डी कोल्लू। तो करनाल, आप कई पेपर में आप देख सकते हो आपको करनाल की जगह खरनाल भी मिल सकता है। ठीक है, दोनों एक ही नाम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा खरनाल। ठीक है, तेजाजी का जन्म स्थल है, जो जन्म स्थान या फिर स्थल मान सकते हो, वो है खरनाल। तो अब तेजाजी से रिलेटेड एग्जाम में किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूं। एक तो आपको पूछ सकते हैं कि तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ। ठीक है, सभी को आपको याद होना चाहिए, कि सभी लोक देवताओं का याद होना चाहिए कि कौन से लोक देवता का जन्म किस जिले में हुआ। ठीक है, आप सभी को यह याद होना चाहिए कि कौन से लोक देवता का जन्म किस जिले में हुआ। तो जो तेजाजी का जन्म हुआ वो हो खरनाल। ठीक है, करनाल, नागौर जिले में हुआ तेजाजी का जन्म। और आपको इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था। तेजाजी के घोड़ी का नाम था लीलन, और इनका जो जन्म स्थल है वो करनाल। एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, वो आपको पूछ सकता है। पिछली बार तो आपको इस प्रकार से पूछा कि तेजाजी का जन्म स्थल है, पिछली बार पीटीटी 2021 में पूछा गया सवाल है। अब आपको पूछ सकता है कि तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल है। ठीक है, तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है। ठीक है, तो जन्म स्थल तो है करनाल, और जो मुख्य तीर्थ स्थल है वो है परबतसर। ठीक है, मुख्य तीर्थ स्थल परबतसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। हमने आपको एकदम विस्तार से बताए हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है। ठीक है, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपके पास ऑप्शन 4 सामने है। एक तो ऑप्शन है तेजाजी, बी नंबर ऑप्शन है गोगोजी, सी नंबर ऑप्शन है देवनारायण जी, डी नंबर ऑप्शन है बाबूजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोगा जी। तो गोगा जी से रिलेटेड मैं आपको प्रश्न बता दूं किस प्रकार से आपको एग्जाम पूछ सकते हैं। तो एक प्रश्न तो आपको पूछ सकते हैं कि गोगा जी का जन्म किस जिले में हुआ। तो ददरेवा चूरू, ठीक है, चूरू जिले में हुआ। ददरेवा चूरू के अंदर आता है, तो ददरेवा चूरू में हुआ। और जिला पूछ ले तो आपको चूरू, ठीक है, चूरू में हुआ। अब आपको पूछ सकता है कि तेजाजी की ध्वजा किस रंग की होती है। तो सफेद रंग की होती है। ठीक है, तेजाजी की ध्वजा सफेद रंग की होती है, और इनका जन्म ददरेवा चूरू में, और यह जाहिर पीर के नाम से जाना जाता है। और इनका जो मंदिर है या फिर थान मान सकते हो, उनका जो थान है वो सामान्यतः खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाया जाता है।
तो अगला क्वेश्चन हम आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब ये देख सकते हो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। हमने आपको 1 नंबर क्वेश्चन बताया, उससे थोड़ा सा अलग है। आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पुरानी व सबसे लंबी पढ़ किस लोक देवता की है। वो जो पहले हमने आपको क्वेश्चन बताया वो तो था कि राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ कौन सी है, ठीक है, वो तो था पाबू जी की। लेकिन यहाँ पे आप उससे पूछा कि सबसे पुरानी व सबसे लंबी फड़ किस लोक देवता की है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा देवनारायण जी। अब देवनारायण जी से रिलेटेड हम आपको देवनारायण जी से रिलेटेड आपको पूछ सकते हैं कि देवनारायण जी का जन्म किस जिले में हुआ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भीलवाड़ा, ठीक है, भीलवाड़ा में देवनारायण जी का जन्म हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये प्रश्न आ गया, हमने आपको बताया था वो का देख सकते हो, वो प्रश्न है, लीलन किस लोक देवता की घोड़ी का नाम था। 4 ऑप्शन है, पाबू जी, और यहाँ पे आप देख सकते हो गलती से हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी है, और ये ऑप्शन नंबर सी है, ये गलती से हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है हड़बू जी, ऑप्शन नंबर सी है गोगा जी, ऑप्शन नंबर डी है तेजा जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, तेजा जी, ठीक है। लीलड़ तेजा जी की घोड़ी का नाम था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो गलती से हो गया। अब हम आपको बता दें, ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, ये शानदार क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख सकते हो, 24 वाणियां पुस्तक की रचना किस लोक देवता ने की। तो ऑप्शन आपके सामने 4 है। 1 नंबर ऑप्शन है देवनारायण जी, बी नंबर ऑप्शन है रामदेव जी, सी नंबर ऑप्शन है पाबू जी, डी नंबर ऑप्शन है गोगा जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रामदेव जी। तो अब रामदेव जी से रिलेटेड हम क्वेश्चन देख ले कि कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो एक तो आपको पूछ सकते हैं कि रामदेव जी का जन्म किस जिले में हुआ, जैसलमेर में हुआ, ठीक है। और एक, रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे जो कवि थे, ठीक है, रामदेव जी लोकमात्र एक ऐसे देवता थे जो कवि थे, और इनका जो गीत है वो सबसे लंबा गीत माना गया, ठीक है। सबसे लंबा गीत कौन से लोक देवता का है, ऐसा क्वेश्चन आपको पीटीटी 2022 में आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रामदेव जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर अगले की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाछा गुजरी की छतरी किस जिले में स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, लाछा गुजरी की छतरी किस जिले में स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन है जोधपुर, बी नंबर ऑप्शन है जैसलमेर, सी नंबर ऑप्शन है चूरू, डी नंबर ऑप्शन है नागौर। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो लाछा गुजरी की जो छतरी है वो किस जिले में स्थित है, तो डी नागौर। अब आपको ऐसा भी पता होना चाहिए कि जोधपुर का संबंध किस लोक देवता से है, तो इसका राइट आंसर होगा पाबू जी। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न दे सकते हैं कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 4 इस प्रकार इधर जिले दे दें और इस प्रकार आपको प्रमुख लोक देवताओं को नाम दे दे। इस प्रकार आपको पूछ सकते हैं कि जोधपुर का संबंध किस जिले से है, सॉरी किस लोक देवता से है, तो जोधपुर का संबंध पाबू जी से है, जैसलमेर का संबंध रामदेव जी से, और चूरू का संबंध गोगा जी से, और नागौर का संबंध तेजा जी से, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब अगला ही क्वेश्चन देख लो आप, पाबू जी का जन्म किस जिले में हुआ। हमने आपको पहले बताया सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है, पहले बताया सेम का सेम वही क्वेश्चन है, कोई भी ज्यादा कुछ है नहीं, देख सकते हो आप। तो ऑप्शन 4 है, इसमें जो राइट आंसर होगा उसका, ठीक है, इसका राइट आंसर है जोधपुर, ठीक है, जोधपुर में पापू जी का जन्म हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन आपको बता दें, ये देखिए ये सबसे शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एकदम से शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो कि ये ए, ये बी और ये सी, ये डी, ये 1 2 3 4, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए तेजा जी, यहाँ पे देख सकते हो इधर तो लोक देवताओं के नाम है प्रमुख, ये लोक देवताओं की पत्नियों के नाम है, ठीक। तो सबसे पहला कि तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पेम्बल, ठीक है। इसको इस प्रकार से आपको सुमेलित करना है। अगला क्वेश्चन है, अगला देख सकते हो कि बाबू जी की पत्नी का क्या नाम था, फुल्लम, ठीक है। अगला है गोगो जी की पत्नी का क्या नाम था, केल्लम। रामदेव जी की पत्नी का क्या नाम था, नेतल, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हो कि ए का संबंध 4 से, ठीक है, इधर तो ए बी सी डी, इधर 1 2 3 4, ए का संबंध 4 से, और बी का 3 से, और सी का ए से, और डी का सी का 3 से, और डी का 2 से। इस प्रकार से आपको पूछ सकता है, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर आ सकता है, ऐसे करना आपको, इस प्रकार से ये सुमेलित होंगे, ठीक है। तेजा जी की पत्नी का नाम पेमल, और बाबू जी की पत्नी का नाम फुल्लम, और गोगा जी की पत्नी का नाम केलम, और रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल। इस प्रकार से ये सुमिलित होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर लास्ट की ओर चलते हैं, ठीक है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है। तो लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः 1 नंबर ऑप्शन है बबूल, बी नंबर बरगद, 3 नंबर पीपल, डी नंबर ऑप्शन है खेजड़ी। तो इसका जो राइट आंसर होगा खेजड़ी, ठीक है। जो
गोगा जी का जो थान है, आप उसको मेड़ी भी बोल सकते हो, ठीक है, जो किस थान सॉरी किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है, ठीक है, खेजड़ी, हम हमारी भाषा में खेलड़ी भी बोलते हैं उसको, ठीक है, खेजड़ी के नीचे बनाया जाता है। तो अब हमने आपको क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। अब हम आपको बता दें कि जो रिलेटेड, ठीक है, पाबूजी से रिलेटेड और जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको एक बार फिर से बता दें विस्तार से। पाबूजी से रिलेटेड 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो पूछ सकता है कि जन्म कहाँ हुआ, जोधपुर में हुआ, और ऊँटों के देवता किसे माना जाता है, पाबूजी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ कौन सी है, तो पाबूजी की फड़ है। कौन से लोक देवता की है, तो पाबूजी की है, ठीक है। एक आपको पूछ सकते हैं कि लक्ष्मण का अवतार, ठीक है, लक्ष्मण का अवतार या फिर पाबूजी किसका अवतार थे, इस प्रकार से आपको लक्ष्मण का अवतार पाबूजी को माना जाता है। इस प्रकार पाबूजी से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम तेजाजी से रिलेटेड एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो हम आपको बता दें कि तेजाजी का जन्म कौन से जिले में हुआ, नागौर, ठीक है, नागौर, खरनाल या खरनाल नागौर पूछा हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कि तेज लाचा गुजरी की छतरी कहाँ पर स्थित है, नागौर में है। अगला क्वेश्चन है कि तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था, लीलन, और तेजाजी की पत्नी का क्या नाम था, पेम्मल, ठीक है, और यहाँ पे पापू जी की पत्नी का नाम था फुल्लम, ठीक है। अब गोगा जी से रिलेटेड आप कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं, एक तो पूछ सकते हैं आपको कि गोगा जी का पत्नी का क्या नाम था, केलम, और इनका जन्म कहाँ पे हुआ, गोगा जी का जन्म ददरेवा चुरू में हुआ। अब आपको हम आपको बता दें कि देवनारायण जी और जो रामदेव जी से रिलेटेड, ठीक है, रामदेव जी से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है, रामदेव जी से रिलेटेड। तो रामदेव जी ऐसे एकमात्र लोक देवता थे जो साथ में कवि थे, और इन्होंने 24 वाणियाँ पुस्तक की रचना की, और इनका जो गीत है वो सबसे लंबा गीत माना गया है। इनका जो गीत है वो सबसे लंबा गीत माना गया है। ये आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए कि किस लोक देवता का गीत सबसे लंबा गीत माना गया है, तो इसका राइट आंसर होगा रामदेव जी, ठीक है। और रामदेव जी लोक देवता, एकमात्र लोक देवता थे जो साथ में कवि भी थे, ठीक है। और पाबू जी से रिलेटेड हमने आपको 4 क्वेश्चन बता दिए। इस प्रकार हमने देवनारायण जी से, इनका जन्म भीलवाड़ा में हुआ, और रामदेव जी का जन्म जैसलमेर में हुआ, ठीक है, और गोगा जी का चूरू में हुआ। इस प्रकार हमने आपको एकदम फुल विस्तार से, हमने आपको एकदम फुल डिटेल्स के साथ हमने आपको सब कुछ क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। हमने आपको सब एकदम विस्तार से क्वेश्चन बता दिए कि आपको एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। हमने आपको एकदम सब तेजा जी और गोगो जी और रामदेव जी, देवनारायण जी और बाबू जी, इस सभी लोक देवताओं के जो क्वेश्चन है किस प्रकार से आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, हमने आपको एकदम विस्तार से बताया। ऐसा नहीं है हमने आपको एक क्वेश्चन बताया उत्तर दिए और चले गए, ऐसा नहीं है, हमने एकदम आपको विस्तार से बताया। तो धन्यवाद। आज की जो हमारी जो क्लास है वो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो आपको जल्द ही कल देखने को मिलने वाली है, ठीक है। आपको जो नेक्स्ट क्लास है वो आपको जल्द ही देखने को मिलने वाली है। और हमने आपको बताया था कि आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आपको PTT 2022 की हर एक क्लास स्टडी लैट पर आपको मिलेगी, ठीक है। PTT 2022 की हर एक क्लास आपको स्टडी लैट पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो सबसे पहले हम राजस्थान की जीके की क्लासें हैं वो लेकर आ रहे हैं, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो आज का हमारा टॉपिक था प्रमुख लोक देवता, वो हमारे आपको पूरा क्लियर करवा दिया है। अब हम राजस्थान कला संस्कृति से रिलेटेड ही अगला जो टॉपिक है वो हम लेकर आएंगे, और उसके बाद हम रीजनिंग से रिलेटेड भी क्लासें लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारी जो क्लासें हैं रीजनिंग, शिक्षण अभिरुचि, हिंदी और जीके की, वो आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। और जो BSTC के जो छात्र हैं उनको लिए भी जो क्लासें हैं वो जल्दी उपलब्ध करवा दी जाएगी, ठीक है। BSTC की भी क्लासें आपको जल्द से जल्द उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो तब तक के लिए अपने चैनल के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी लट। धन्यवाद। धन्यवाद।